ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये जूनियर अकाउंटेंट जो 11 फरवरी 2024 को ये परीक्षा हुई थी, इसका फर्स्ट पेपर है। और इस फर्स्ट पेपर में आज हम हिंदी के जो प्रश्न इस पेपर में पूछे गए थे उन हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे और बहुत ही सटीक और डिस्क्रिप्टिव हल आपको यहाँ मिलेगा जो आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। देखिए 57 नंबर का एक क्वेश्चन था कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। असुर, असुर का मतलब दानव हो गया, बिल्कुल ठीक है। आग का मतलब अनल हो गया, ये भी ठीक है। असु का मतलब तुरंग हो गया, ये भी ठीक है। और अतिथि पावना कहते हैं अपन, पाहुन, पावना, ये भी ठीक है। इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। 57 में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए जो पेपर में 63वां क्वेश्चन था, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में कुछ नियम है, सूची 2 में संधि का नाम है। तो पहला वाला कह रहा है ए और आ कौन से संधि में होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि में होते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये इससे मिल जाएगा क्योंकि ए और आ के साथ ए और आ जाए तो दीर्घ संधि। ऐसे ही ई या ई के साथ ई या ई आ जाए तो भी दीर्घ संधि, और ऊ या ऊ के साथ ऊ या ऊ आ जाए तो भी दीर्घ संधि होती है। इसी तरह देखिए ए धन ई बराबर ए हो जाता है तो ये गुण संधि में होता है, ऐसा नियम। ई और ऊ यानी ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, ये क्या है, ये असमान स्वर है। और जब असमान स्वर आ जाता है तो ये ई और ऊ जो है असमान स्वर आने पर ये में बदल जाता है, इसलिए ऐसा यण संधि में होता है। और ओ के बाद देखिए यहाँ पर असमान स्वर ए आ रहा है, ये क्या है, असमान स्वर है। और ऐसा होता है आपके अयादि संधि में। इस हिसाब से 63 का पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझे जानना है आप बैठो, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर आता आपको अगर शुद्ध करना होता तो आप बैठिए, वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं, यहाँ पर आ जाता अनेक। मेरे को जानना है, यहाँ आ जाता मुझे जानना है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मुझे जानना है, ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। चौहत्तरवां देखिए अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए फर्स्ट पद जो प्रधान होता है वो अव्ययी भाव में होता है। सेकंड पद या उत्तर पद जो प्रधान होता है वो होता है आपके एक तो तत्पुरुष में, एक होता द्विगु में, एक होता कर्मधारय में। और दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो द्वंद्व में होता है, और बहुव्रीहि में तो अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ दोनों पद पूछा तो द्वंद्व यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बिंदु संख्या 2 कहाँ आ रहा है, तो केवल 2, ये ए वाला ऑप्शन सही है अपना, ऐसे सही करेंगे अपन। सैंतालीसवां देखिए वह नौकर से कपड़े धुलवाता है, कौन सी क्रिया है, ये बिल्कुल प्रेरणार्थक क्रिया, बिल्कुल सही है बी वाला, क्योंकि कर्ता स्वयं काम नहीं करता है, स्वयं काम नहीं करता है, क्या करता है वो दूसरों से करवाता है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है कि विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। विपत्ति आ जाती है तो उसका क्या किया जाता है, निराकरण।
49वां प्रश्न देखिए, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थी शब्द कौन सा है? जिसका मूल्य आंका नहीं जा सके वो कहलाता है अमूल्य। यहां देखिए कह रहा है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा? कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, बिल्कुल ठीक। कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है। कुंजी का ही पर्यायवाची है चाबी और मेहनत का ही पर्यायवाची है परिश्रम, इसलिए दोनों ऑप्शन सही बैठ जाएंगे। ब वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 18वां देखिए, सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जब तक शिक्षक रहते हैं बच्चे शांत रहते हैं। ये तो सरल वाक्य नहीं है। जब तब आ रहा है तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य? मिश्र। शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, ये भी मिश्र। शिक्षक के बिना बच्चे शांत रहते हैं, ये सही वाक्य नहीं है। डी वाला ज्यादा सही है कि शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। बावनवां प्रश्न देखिए, भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा? सबसे पहले देखिए आप कृदंत। कृदंत कृत प्रत्यय से बना। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो कृदंत, और कृत प्रत्यय लगता है क्रिया में। तो सबसे पहले आपको क्रिया ढूंढना है। देखो पढ़ना अपने आप में क्रिया, तो यहाँ पर आपके उदाहरण तो बना ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। करनी, ये भाववाचक शब्द नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। लुभावना, लुभावना का भाव हो सकता है लेकिन लोभ से बना ये, और लोभ क्रिया नहीं है। थकावट थकना से बना। थकना में आवट प्रत्यय लग गया तो थकावट, तो ये भाववाचक शब्द है, तो भाववाचक कृदंत हो गया। डी वाला अपना ऑप्शन बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द 2 उपसर्गों से नहीं बना है? इसमें प्रत्यय और उप प्रत्युपकार बिल्कुल ठीक है। सम आ समाचार ठीक है। अति आ अत्याचार ठीक है। निर्बल निर्बल ये एक ही उपसर्ग से बना है, डी वाला सही हो जाएगा। 125वां देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द वेद का अनेकार्थी नहीं है? यानी ये वेद शब्द है, ये कह रहा है वेद शब्द के कौन कौन से अर्थ होते हैं, जिसमें से कौन सा इसमें नहीं है? नहीं है पूछा इसने, तो अंतर भेद का मतलब इसमें क्या भेद है? अंतर है, होता है, बिल्कुल सही। इसके भेद लिखिए, प्रकार ये भी होता है, संज्ञा के भेद लिखिए। काम रहस्य, भेद प्रकट मत करो यानी रहस्य प्रकट मत करो, तो सी वाला अपना ऑप्शन हो जाएगा जो इसका अर्थ नहीं है। उनतीसवां प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मुहावरे, दूसरी तरफ अर्थ। आंखों का तारा, बहुत प्यारा, बिल्कुल ठीक है। पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, ये भी ठीक है। अछूता होना, बेदाग होना, और अंक भरना, गले लगाना। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही है। 150वां कह रहा है, प्रारब्ध का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रारब्ध, प्रारब्ध का कहते हैं भाग्य, तो भाग्य, और एक तरफ है आपकी मेहनत, और मेहनत का ही समानार्थी है पुरुषार्थ। तो देखिए यहां पौरुष हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है। 132वां प्रश्न कह रहा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं तुम्हारी काम करता हूं, तो मैं तुम्हारा हो जाता है, क्या हो जाता? मैं तुम्हारा काम करता हूं। उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उसे मृत्युदंड मिला, या उसे मृत्यु की सजा मिली, ये हो जाता। दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये बिल्कुल ठीक है। गर्म कप चाय दो, ये गलत हो जाएगा। सी वाला अपना ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऐसा हो जाएगा, गर्म कप का चाय दो, गर्म चाय का कप दो।
गर्म चाय का कप दो। 115वां देखिए, प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। प्राबल गलत, प्रबल ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, प्राबल ये भी गलत, ये भी गलत, तो केवल दो वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहां देखिए, सूची ए को सूची 2 से मिलाना, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, सरल वाक्य बिल्कुल ठीक है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, मिश्र वाक्य, संज्ञा मिश्र वाक्य की आ रहा है। वह आया और कुछ नहीं कहा और आया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। और आप क्यों नहीं खाते, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये एक जो दिखाई दे रहा है ए वाला, यही सही हो जाएगा। सत्तानवा प्रश्न देखिए, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए अल्पज्ञ कहेंगे, ए वाला सही है। बहुज्ञ बहुत ज्यादा जानता है, दूरगामी जो भविष्य के बारे में सोचता है, आगामी ज्ञानी ज्ञान रखता है। 117वां प्रश्न देखिए, सूची एक को 2 से मिलाना है। लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ को कहते हैं अपन प्रत्यागत, जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ, और जो नहीं मानता वो कृतज्ञ, और आया हुआ को आगत। इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी सही बैठ जाएगा। 108वां देखिए, वह समाज जिसमें प्रथम पद प्रदान होता है। प्रथम पद प्रदान ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी। अविभाव समास ऐसा होता है जिसमें प्रथम पद प्रदान होता है। तीसरा वाला जो बिंदु है सही है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 103 देखिए, सूची ए को 2 से मिलाना। पितृधन ऋण, देखिए यहां पर भी री स्वर है और यहां पर भी री स्वर है, तो ये री संस्कृत में बनता है, तो इस हिसाब से दीर्घ संधि हो जाएगी। गंगाधन ऊर्मी, गंगोर्मी बन जाएगा, गंगोर्मी। तो ओ आदेश हो रहा, ओ आदेश होता है आपके गुण संधि में, बिल्कुल ठीक है। परम औषध, तो ये हो गया आपके वृद्धि संधि, परम औषध हो जाएगा ऐसे। और मधुधन आलय, ये आपका यण संधि हो जाएगा, मधुवालय। इस हिसाब से आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। एक 111वां, लिस्ट ए में कुछ अंग्रेजी के मीनिंग है, लिस्ट 2 में उनका हिंदी अर्थ है। डायरेक्टर निदेशक को कहते हैं, बिल्कुल ठीक। अकाउंटेंट लेखाकार को कहते हैं, ये भी ठीक। और इन सबऑर्डिनेशन अवज्ञा कहते हैं, और रिसोर्सेज संसाधन। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है ये। छियासीवां क्वेश्चन देखिए, परिभ्रमण का सही शब्द कौन सा है। ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत। केवल बिंदु संख्या 3 ब वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 में देखिए, मैं दूध पीकर सोता हूं, कौन सी क्रिया का भेद है, ये कर आ गया। और कर जो शब्द आता है ये पूर्वकालिक, पूर्वकालिक में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। 87वां देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं पूछा है। नहीं पूछा, ध्यान दीजिए, सुधा है, पीयूष भी है, अमी भी है, तो ध्यान दीजिए नहीं है तो मतलब ये तो है, तो 1 2 3 नहीं आना चाहिए। 3 आ रहा है, ये गलत, ये 3 आ रहा है, ये भी गलत, 1 आ रहा है, ये भी गलत, इसका मतलब 4 नहीं होगा। इसका मतलब अमृत का पर्यायवाची जीवन भी होता है, प्राण नहीं होता। प्राण किसको कहते हैं, हवा को, प्राण वायु हवा। पिचानवे का देखिए, पानी उतरना का क्या अर्थ है। पानी का मतलब हो गया इज्जत, और पानी उतरना का मतलब इज्जत चली जाती है, सी वाला बिल्कुल सही है।
67वां देखिए, सूची ए को 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ संधि विच्छेद कर रखा है, दूसरी तरफ संधि का नाम है। अतिधन ईव, ये ऐसे हो जाएगा अतीव, ये होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि 2 वाला। फिर दिग्गज, ये हो गया ऐसे दिग्गज, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। निश्चल या निश्चल हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। नरेश, और ये हो गई आपके गुण स्वर संधि। इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हिंदी के प्रश्न थे।